नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती इस अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का हुआ लोकार्पण। इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का आह्वान। मोदी ने की नल जल योजना की तारीफ, कहा बिहार में आज 90% घरों तक पहुंच रहा नल से शुद्ध पानी। पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने मुजफ्फरपुर को दी सौगात। जिले में ब्रिज और रिंग रोड निर्माण का किया ऐलान। विभाग के अधिकारियों ने दिया आश्वासन, अप्रैल तक कार्य होगा पूरा। रोहतास में कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा भगवान राम के नाम पर बीजेपी करती है राजनीति। शराबबंदी कानून पर भी समीक्षा करने की मांग की। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामने के बाद पहली बार प्रदेश कार्यालय पहुंची अपर्णा यादव। पार्टी विधायकों ने किया स्वागत। बिहार में एनडीए में जारी खींचतान के बीच स्पेशल स्टेटस पर बीजेपी ने जेडीयू को फंसाया। ललन सिंह को संजय जायसवाल ने दी नसीहत। बेतिया में मंत्री नारायण शाह के बेटे ने मामूली विवाद में की फायरिंग, कई लोग घायल। आक्रोशित ग्रामीणों ने मंत्री के बेटे की पिटाई, पुलिस कर रही तलाश। पटना में लूट के बाद नाराज व्यवसायियों से मिले चिराग पासवान, कहा बिहार में व्याप्त है जंगल राज। बचाव में बोले मंत्री नितिन नवीन। बक्सर में स्वास्थ्य विभाग की दिखी बड़ी लापरवाही। कोविड सेंटर के पास कचरे में मिला कोविशील्ड वैक्सीन। सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। रोहतास जिले के नौखा पुलिस पर लगा मारपीट का आरोप। शोरूम के मालिक और उसकी मां की पिटाई के आरोप में सड़क पर उतरे लोग। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। मुंगेर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर चोरी की घटना का किया खुलासा। चोरी के सामान के साथ 2 चोर की गिरफ्तार। मुख्य अभियुक्त अब भी गिरफ्त से बाहर। राजधानी पटना में जिम संचालक की हत्या के नियत से अपराधियों ने मारी गोली। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार। सीसीटीवी के आधार पर सभी बिंदुओं पर हो रही जांच। दरभंगा में पुलिस ने अंतर जिला लूटकांड का किया उद्भेदन। 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों के पास से कैश और एक कार बरामद। औरंगाबाद कुटुंबा थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में बोरसी में आग लगने के कारण महिला गंभीर रूप से झुलसी। आनंद फानन में औरंगाबाद अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में प्रशासन की नई एक्सपीरियंस। विभिन्न थानों से जब्त किए गए देशी और विदेशी शराब को धान निकालने वाली थ्रेसर मशीन से डालकर 9,716 लीटर शराब किया नष्ट। बाढ़ के स्टेशन रोड में रंगदारी मांगने के आरोप में रविवार को 3 आरोपी गिरफ्तार। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद प्रताप सिंह ने किया प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बगहा के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बेमौसम लगी आग। धू का जला मदनपुर वन क्षेत्र का सदाबहार जंगल। आग लगने के घंटों बाद तक नहीं पहुंचे वनकर्मी। रोहतास में पशु चोरी होने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। ग्रामीणों ने पुलिस पर की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कार्रवाई से आक्रोश व्याप्त। बगहा में अस्पताल प्रबंधन नहीं कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था। कर्मियों को एक दिन में 80 टीके लगाने का दिया जाता है लक्ष्य। देश में 24 घंटों में कोरोना के 3,33,000 के पार नए मामलों की पुष्टि। 500 से अधिक लोगों की मौत। रोजाना पॉजिटिविटी रेट पहुंची 17.78% के पार। बिहार में ठंड से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। पटना समेत कई जिलों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने 24 जनवरी तक जारी किया बारिश का अलर्ट। मुंगेर में कोतवाली थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में क्रांतिवीर सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी सहित जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने नेताजी की आदमकद प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। झारखंड के रामगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मौके पर उप विकास आयुक्त, अपर समरकर्ता और मंडल पदाधिकारी रहे मौजूद। राजकीय समारोह के रूप में मनेगी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। पैतृक घर समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में मनाई जाएगी जयंती।
औरंगाबाद के बराटपुर मोहल्ले में शिक्षक ने आत्महत्या कर समाप्त की अपनी जीवन लीला। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट किया बरामद। सुसाइड नोट के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। दिल्ली में जनवरी में बारिश का पिछले 32 साल का टूटा रिकॉर्ड। तापमान में आई गिरावट। यूपी के बलरामपुर में ठंड के साथ हल्की बारिश होने से लोगों की बड़ी परेशानी। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा कई इलाकों में प्रशासन ने नहीं कराई अलाव की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में पुल की जर्जर हालत से लोग परेशान। यमुना नदी में पानी बढ़ने से पुल के नीचे लगी मिट्टी की बोरियां खिसकी। आने जाने में राहगीर को हो रही परेशानी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गड़बड़ी मुक्त टीटी की परीक्षा को प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मौके पर एसडीएम और सीओ ने परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा। बुलंदशहर में शातिर वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार को 10 चोरी की बाइक के साथ किया गया बरामद। मास्टर की से वाहन चोरी के वारदात को अंजाम देते थे चोर। यूपी के जनपद संभल के तहसील उन्नौर क्षेत्र में शख्स ने लगाया लेखपाल और कानूगो पर 10,000 रुपए लेने का आरोप। शिकायत के बाद भी अब तक नहीं हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कांग्रेस नेता ने किया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। बिना अनुमति निजी होटल में भीड़ को एकत्रित करने का आरोप। प्रशासन ने दिया एफआईआर दर्ज करने के आदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन में टिकट मिलने के बाद चांदपुर पहुंचे स्वामी ओमवेश का हुआ भव्य स्वागत। टिकट मिलने से पहले सोशल मीडिया पर चल रही थी कई अटकलें। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की चंदोसी नगर पालिका में तैनात अवर अभियंता के साथ नगर पालिका परिषद अध्यक्षा इंदु रानी के आवास पर भुगतान को लेकर ठेकेदार ने की मारपीट। पीड़ित ने अधिशासी अधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के महाराजगंज में रविवार को हुई टीईटी परीक्षा पर लगा गंभीर आरोप। मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी नहीं दिखाने के कारण छात्रों को नहीं मिली परीक्षा देने की अनुमति। छात्र नाराज। यूपी के मऊ जनपद में भी टीटी परीक्षा के दौरान धांधली का लगा आरोप। छात्रों ने परीक्षा सेंटर पर परीक्षा समय से 30 मिनट पहले ही कॉलेज के गेट बंद करने का लगाया आरोप। कई छात्र छात्राएं परीक्षा से हुए वंचित। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मनियर थाना क्षेत्र के बहदुरा पुल के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने अधेड़ और मासूम बच्ची को कुचला। दोनों की मौके पर हुई मौत। एटा नया गांव थाना के गांव बिनौरा में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गई गोली। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर। सीएचसी अलीगंज में घायल युवक भर्ती। आजमगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर शहर के रिक्शा स्टैंड स्थित नेकी के बॉक्स पर प्रयास ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई जयंती, दी गई श्रद्धांजलि।